नमस्कार, आई इंडिया ऑन द विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी। ग्वालियर में कैंप किए हुए हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश के उपचुनावों का आधार केंद्र है और यूँ कहें कि मध्य प्रदेश की तस्वीर जो है ग्वालियर के निर्णय से, ग्वालियर के परिणामों से तय होगी। लोकेंद्र पारासर जी यहाँ मीडिया के साथ साथ बाकी सारी चुनावी जमावट में जमे हुए हैं। उनसे सीधा सवाल कर लेते हैं। वैसे तो आप कहोगे कि 28 में से 28 जीतेंगे, लेकिन वास्तविकता में कितनी जीतेंगे? देखो, पहले तो ग्वालियर चंबल की हम बात कर लें। आपने कहा यहाँ तस्वीर बदलने के लिए, यहाँ की तासीर आप समझिए क्या है। यहाँ की तासीर ये है कि यहाँ के बेटे को मुख्यमंत्री देखने के लिए लोगों ने कांग्रेस को भारी बहुमत दिया और उस ग्वालियर के बेटे को धोखा दिया कमलनाथ ने। जवान आदमी को दिखाया और शादी कर दी बूढ़े से। कांग्रेस ने ये किया और उसके बाद उस व्यक्ति के लिए, जिसके लिए वोट दिए ग्वालियर चंबल के लोगों ने, उनका लगातार अपमान किया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे भी हस्ताक्षर हैं उस डॉक्यूमेंट पे जिसके जरिए आप लिखित में धोखा देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के लोगों को। आप उनका पालन करिए, कर्जा माफ़ करिए, बेरोजगारों को भत्ता दीजिए, बेटियों को विवाह कराइए, उनको स्कूटी दीजिए, मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति दीजिए। लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि हिकारत भरी नज़रों से कहा कि आप उतर जाओ सड़क पे, तो उन्होंने सरकार को सड़क पे ला दिया। ये ग्वालियर चंबल इस समय अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। वो आप समझिए, जब ग्वालियर चंबल का पानी अपने वजूद के लिए लड़ता है तो संपूर्ण विजय सुनिश्चित करता है। तो क्या ये मान लूं कि हर दिल पे नाम लिख दिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, एकदम सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में हो गया है। देखो, हर दिल पे राज है, उसका नाम शिवराज है। और दूसरी बात, हर दिल पे नाम लिख दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया तो 1 और 11 हो गए। हम 1 और 1 2 नहीं हुए। ये प्रचंड विजय की लहर खड़ी हुई है दो ऐसे लोगों के मिलन से जिनकी लोकप्रियता चरम पर है। अपने अपने स्तर पर, अपने अपने कारणों से शिवराज जी जो समाज के लिए काम करते हैं और सिंधिया जी की जो वेदाग छवि है, ईमानदारी की छवि है, संघर्ष की छवि है, वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने वही काम किया जो मेरी दादी ने किया। डीपी मिश्रा की सरकार को भी गिराना पड़ा क्योंकि वो जनहित में काम नहीं कर रही थी, और कमलनाथ की सरकार को भी गिराना पड़ा क्योंकि वो जनता के हितों की अनदेखी कर रही थी, उसे धोखा दे रही थी। वो आप कहते हो त्याग, जिसे वो कहते हैं गद्दारी है, और वो कह रहे हैं कि 15 महीनों की सरकार 15 सालों पर भारी है। क्या कहेंगे? देखो, लगातार देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों ने 15 महीने में ग्वालियर चंबल के साथ लगातार गद्दारी की है, और गद्दारी चूंकि उनके खून में आ गई है इसलिए उनको गद्दारी शब्द से बड़ा प्रेम है। मुझे बताइए, मैं लिखित में आपको कह रहा हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा और लोकतंत्र में उससे मुकर जाना, ये गद्दारी नहीं जनता के साथ तो क्या है? जनादेश के साथ गद्दारी है। जनादेश आपको इसलिए मिला कि आपने 3 4 5 बातें ऐसी की कि जनता को लगा कि हमारा उद्धार होगा, वो नहीं हुआ, तो ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? वो किस मायने में गद्दारी कहते हैं? क्या मोतीलाल नेहरू गद्दार थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी? क्या सुभाष चंद्र बोस गद्दार थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी? क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गद्दार थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी? क्या कहना चाहते हैं कमलनाथ? ऐसे गद्दारों की फहरिस्त तो फिर अर्जुन सिंह को भी आप गद्दार कहिए, उन्होंने भी तिवारी कांग्रेस बनाई। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप गद्दार कहना पड़ेगा। जनता के प्रति जवाबदेह होता है जनप्रतिनिधि। अगर जनता की काम नहीं होंगे, उसके नहीं सुनी जाएगी, तो जो दल सुनेगा उसमें उसको जाना चाहिए। आवाज में नाराजगी लाने से चीजें नहीं बदल जाएंगी। कांग्रेस कह रही है खरीदा है, खरीदा। देखो, कांग्रेस का ऐसा मुखिया कौन है? कमलनाथ। थैला टांग के आया था पश्चिम बंगाल से, मुझे नहीं मालूम, ऐसा कहते हैं पश्चिम बंगाल से आया, केरल से आया कि आंध्रा से आया, पता नहीं। आज तक उनकी बसियत ही नहीं पता लग रही कौन है, कहाँ से है। वो थैला टांग के यहाँ आया, करोड़पति अरबपति हो गया, तो खरीदने बेचने के अलावा इन्हें कुछ किया क्या व्यापारी ने? इनकी कोई संवेदना तो है नहीं, इनके अंदर कोई जज्बा है नहीं काम करने का। ये एक ही काम जानते हैं कि खरीदो और बेचो, तो इसके अलावा उनसे कोई उम्मीद नहीं की जाती। लोकतंत्र को कलंकित करने वाली जो टीम थी जिसने गला घोंटा लोकतंत्र का, उस टीम के मेंबर थे एक्सप्रेस समूह के कमलनाथ। इसलिए वो खरीदना बेचना और लोकतंत्र की हत्या करना, यही काम जानते हैं। आप लोगों को हर चीज को इवेंट बनाना आता है। एक बार भूखा नंगा क्या कह दिया, मैं भी शिवराज, मैं भी गरीब शिवराज, मैं भी भूखा नंगा, ऐसे मतलब तूफान से ला दिया पूरे मध्य प्रदेश में। गरीबों की जो संवेदनशीलता है उसको आप चुनावी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है इस बात को। नहीं 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 नहीं, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। कांग्रेस ने ही गरीबों की संवेदनाओं को बेचा है। राइट फ्रॉम इंदिरा गांधी वो कहती रही हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन सारे गरीब हटते रहे। डॉक्टर अंबेडकर से अपमान से लेकर और आज तक वो जो समाज गरीब था, दलित था, पिछड़ा था, उसको पीछे ही रहे और भावनात्मक रूप से शोषण करके उसका वोट लेते रहे। यही काम तो किया नरेंद्र मोदी जी से पहले जो भी लोग सत्ता में रहे।
केवल नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस गरीब की संवेदनाओं को समझा गया और उनसे सरोकार स्थापित करके उनके उद्धार के काम किए गए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे उजाला हो, चाहे अन्य योजना हो, चाहे जो है मुफ्त के उपचार की योजना हो। तमाम सारी चीज़ें आज जो आई हैं वो क्यों आई हैं? क्योंकि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना। ये कांग्रेस है जो मजाक उड़ाती है गरीबी का। क्या कहा था कांग्रेस के नेता ने नरेंद्र जी के लिए कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा? ये गरीब की ताकत है, कांग्रेस को समझना चाहिए। मरी खाल की आय से लोभ भस्म हो जाए। कांग्रेस भस्म हो रही है उस गरीबी का मजाक उड़ाने के कारण। सत्ता की भूख मिटती नहीं है, नंबर बढ़ाते ही चले जा रहे हो। 22, 23, 24, 25, 26 चुनाव आने तक और भी आएंगे क्या लोग साथ? अब ये एक गिलास आधा भारी है, खाली है, आधा भरा है, ये आप उस दृष्टि से देखिए। नंबर घटते चले जा रहे हैं कांग्रेस के, ये भी तो दृष्टि है। क्यों घट रहे हैं? कांग्रेस अपमान कर रही है। अपने विधायकों का अपमान किया कमलनाथ जी ने। जब वो काम लेके जाते थे तो उनको धक्का देते थे, चलो चलो मेरे पास समय नहीं है, आगे बढ़ो। 26 घंटे नहीं होते, 24 घंटे होते। इस शब्दावली का इस्तेमाल आप कर रहे हो। लाखों का प्रतिनिधि होता है एक विधायक, लाखों लोगों का। उसका इस तरह से अगर अपमान करेंगे आप तो वो वहाँ क्यों टिकेगा? जनता के प्रति जवाबदेही पूरी नहीं कर पाएगा तो कांग्रेस में क्यों रहेगा? तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि उनका गिलास खाली क्यों हो रहा है। कमलनाथ जी पूछ भी रहे हैं ना पब्लिक से, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? क्या किया? मतलब माफियाओं के खिलाफ शुद्ध के विरुद्ध अशुद्ध के विरुद्ध युद्ध चलाना कोई अपराध था क्या? क्या मतलब रोजगार देना अपराध था क्या? बेटियों की विवाह, कन्यादान विवाह राशि बढ़ाना अपराध था? पेंशन राशि, क्या भूल क्या थी आखिर? आपने कहावत सुनी है, अंधा बांट रेवड़ी और चीन चीन के दे? किसके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे कमलनाथ? जो वैचारिक रूप से विरोधी है उसके मकान तोड़ दो, उसका भवन गिरा दो, उसका कारोबार चौपट कर दो, और जो अपना है वो जहर बेचता रहे, कितनी मिलावट करते रहे, कोई कार्रवाई। कौन सा मामला दर्ज हुआ? किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? सिंधिया जी ने सचेत किया था इसी मुरैना की सभा में कि ऐसा नहीं हो जो स्टंट खड़ा हो, केवल काम होना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई शुद्ध के विरुद्ध युद्ध में? केवल वैचारिक विरोधियों को दबाना, उनको बर्बाद करना, यही काम किया 15 महीने तक। जुमलों से नहीं चलती राजनीति। वैसे हो तो बहुत मास्टर लोग आप। हमेशा इस महल के 2 दरवाजे रहे, एक दरवाजे कांग्रेस में खुलते रहे और एक दरवाजा भारतीय जनता पार्टी में खुलता रहा। आपने एक दरवाजा चुनवा ही दिया। मतलब अब महल सिर्फ और सिर्फ राजमाता की एक तरीके से थाती बन गया, उनकी धरोहर बन गया है, और अब महल सिर्फ कमलमय नजर आ रहा है। एक दरवाजा बंदी कर दिया, कैसे करते हो आप? देखो, महल भारत का हिस्सा है। पूरा भारत इस समय कमलमय है। पूरे भारत की जनता ने यह मान लिया है कि पंजा तो खूनी साबित हो चुका है। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि उसके पुरखों ने देश की आज़ादी में भूमिका निभाई, बहुत महत्वपूर्ण। उस कांग्रेस को नकली गांधियों के हाथ गुलाम क्यों करा दिया है? बर्बाद हो गई कांग्रेस, एक खानदान की चेरी हो गई है, इसलिए वो पार्टी समाप्त हो रही है। हम तो इस राष्ट्र के कार्य को करने के लिए आगे आए हैं और वो करते जाएंगे, और उसमें कमलमय होगा तो हम इसका आनंद भी उठाएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे बात नहीं कर रहे हो। कभी 35 से हटा देते हो, 370 हटा देते हो। कांग्रेस अभी एक फ्रंट बनाया, उसके साथ मिलकर कांग्रेस वापस 370 लागू करेगी। कांग्रेस कह रही है इन सब चीजों से आम जनता का पेट नहीं भरता ना, ये सब ख्याली पुलाव, इनसे क्या होता है राष्ट्रवाद से? देखो, राष्ट्र क्या है कमल, उसको बताओ कांग्रेस को थोड़ा। कभी आप बताओ, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग बताएं कि एक भूखंड, उस पर रहने वाले लोग, उनका कल्याण, उनकी संस्कृति, इन तीनों चीजों की रक्षा एक राष्ट्र होता है, तब राष्ट्र की कल्पना होती है। 370 भी हटाना जरूरी है, 35A भी हटाना जरूरी है, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देना भी जरूरी है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा भी जरूरी है। सरहद सुरक्षित नहीं होगी तो क्या विकास कर लेंगे आप? लुटेरे लूट ले जाएंगे, और लुटते ही रहे हम। यवनों से, हूणों से, मुगलों से, शकों से, अंग्रेजों से लुटते ही तो रहे। कांग्रेस ने अपनी आंखों पर पर्दा डाल के देश का कभी भला नहीं होने दिया। इमरती देवी जी को उन्होंने आइटम क्या कहा, आपने तो पूरी फिल्म ही बना डाली। ये महिलाओं का सम्मान करने वाला देश है, समाज है। यत् नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। क्या किया इन्होंने? नारी के प्रति ऐसा अपमान, और वो भी गरीब महिला। इसलिए अगर हिम्मत है कमलनाथ में तो प्रियंका के लिए बोले, सोनिया गांधी को बताया कि वो कहां से आई और क्या करती थी। हिम्मत है तो गरीब महिला, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे आप, उसका बदला लिया जाएगा। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से एक जिद दिखाई, राहुल जी ने कहा मैं वो उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखे, राहुल जी ने दिखाई ना दरिया दिली, तो कम से कम आप कमलनाथ जी के ऊपर ऐसे एकदम राशन पानी लेकर चढ़े हो। वो राहुल जो कहता है कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये संस्कारों की श्रृंखला है, नीचे से ऊपर गंदा नाला है कांग्रेस। ये केवल चुनाव नहीं होता तो राहुल गांधी भी समर्थन करते कमलनाथ की बात का। चुनाव की मजबूरी में कौन राहुल गांधी, क्या कहा उन्होंने?
कि मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं लोग? ये वह लड़कियां छेड़ते हैं? हिम्मत है तो किसी और धर्म के बारे में बोल के बताए राहुल गांधी कि वहां क्यों जाते हैं लोग। ये कोई तरीका है? ये पूरे संस्कारों की एक ऐसी घालमेल है कांग्रेस कि उससे आप और कोई उम्मीद मत करिए। सब दिखावी मायाजाल है, कुछ नहीं है। चुनाव नहीं होता तो राहुल गांधी बोलते ही नहीं। अच्छा, ये जो लोग आए हैं 22 लोग, ये प्रलोभन से नहीं आए? प्रलोभन से नहीं आए, आत्मसम्मान की खातिर आए। आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई कमलनाथ ने। कमलनाथ ने जो किया वो छिंदवाड़ा के लिए किया, बाकी सबको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। छोटे छोटे काम नहीं होते थे। 100 करोड़ रुपया मांगा अस्पताल के लिए, प्रद्युमन सिंह ने क्या बुरा किया? आप 1600 करोड़ दे रहे हो छिंदवाड़ा को, 100 करोड़ नहीं दे रहे हो। ये इतिहास में पहली बार हुआ है किसी प्रदेश में कि कैबिनेट की बैठक में मंत्री कहता है मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं चलेगा। ये पहली बार हुआ है। पहली बार इतिहास में हुआ कि मुन्ना लाल गोयल सत्ता के विरुद्ध धरने पे बैठे गांधी जी की प्रतिमा के सामने। कितना दर्द था। कोई अपना ऐसे पद छोड़ता है क्या? कोई सरपंच भी छोड़ता है क्या अपना पद? एक मंत्री ने, विधायक ने अपना पद छोड़ा। 22 लोग जो आपके साथ आए हैं वो वैचारिक रूप से आपसे इतने घुल मिल जाएंगे कि आपके यहाँ कोई आक्रोश नहीं होगा? सत्ता की तड़प, सत्ता की खींचतान एक विद्रोह पैदा नहीं करेगी? कैसे मैनेज करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी तो वैचारिक गंगा है। जनसंघ का जन्म हुआ, जनसंघ के बाद परिस्थिति बस जनता पार्टी बनी, आपको पता है आपातकाल में। और जनता पार्टी बाद में टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। और जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो वे सभी मित्र जो 2-2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी को समझ सके सरकार में साथ रहने के बाद, वे समाजवादी मित्र भी भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर आए। और आज वे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदों पर, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर हैं और भारतीय जनता पार्टी की गंगा में घुल मिल गए। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो दूध का प्याला है भैया, चीनी डालोगे मीठा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में यही संस्कृति है काम करने की। और ये भारतीय जनता पार्टी दूध के प्याले में चीनी तो ठीक है, लेकिन वो तो नींबू निचोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं फट नहीं जाए। कौन? ये दृष्टि तो कांग्रेस की है। कांग्रेस के यहाँ चीर फाड़ तोड़ फोड़ गिरोहबाजी, इसके अलावा होता क्या है? आप मुझे बताइए, हालत क्या है? अकेले बूढ़े कमलनाथ घूम रहे हैं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। कितनी खटास है, कितना नींबू डाला जा चुका है उनके दूध में, टुकड़े टुकड़े हो गया है। वो तो पनीर लायक नहीं बचा है अब, ऐसी बुरी हालत हो गई है। कमलनाथ जी अकेले घूम रहे हैं। ग्वालियर चंबल में जब वो आए तो उनको समझ में आ गई कि पूरी कांग्रेस तिरोहित हो गई, सिंधिया जी के साथ जा चुकी है। बचे खुचे थोड़े बहुत लोग हैं दिग्विजय सिंह जी के, वो भी नहीं आए। गोविंद सिंह जी तक नहीं आए उनकी रैली में। मिर्ची बाबा को लेकर घूम रहे थे अकेले। एक मिर्ची बाबा, एक तांत्रिक जिसने दिग्विजय सिंह की नैया डुबोई भोपाल में, वो यहाँ सहारा थे कमलनाथ का। आप समझिए कमलनाथ की स्थिति क्या है। वो मिर्ची बाबा तो ठीक है, लेकिन 15 सालों के आपके राज को वो कुशासन की संज्ञा देते हैं, इस पे बड़ी मिर्ची लगती है। आप कुशासन की संज्ञा कौन दे सकता है? अधिकारी कौन है? अधिकारी कौन है? जिसने सुशासन किया हो वो दूसरे के शासन पर उंगली उठा सकता है। जिन्होंने आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो दिया पूरे प्रदेश को, जिनका मंत्री कहता था कि रेत माफिया चला रहा है सरकार को, शराब माफिया चला रहा है सरकार को। गोविंद सिंह तो बड़े मंत्री थे, कद्दावर नेता हैं ग्वालियर चंबल के कांग्रेस के। वे कहते थे कि ऊपर तक पैसा जाता है इसलिए हम रेत का खनन नहीं रोक पा रहे। बता दो भैया, सोनिया को जाता था, राहुल गांधी को जाता था, कमलनाथ को जाता था, अब तो जनता को बता दो। ग्वालियर की जो 16 सीटें हैं, ये 16 बरस की बाली उम्र को सलाम वाली कहावत बनेंगी। एक तरीके से नवयौवन प्रदान करेंगी सरकार को। ग्वालियर चंबल से कितना समर्थन देखते हैं अपने लिए? मैं आपसे कह रहा हूं कि ग्वालियर चंबल अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है और ग्वालियर चंबल की तासीर है, यहाँ के पानी की तासीर है कि वो संपूर्ण बदले में विश्वास करता है। उसे जो धोखा मिला है तो कांग्रेस को सबक सिखाकर ही लोग अब चैन से बैठेंगे। अगर मैं ये बात करूं कि सत्ता में वो कह रहे हैं कि 15 वर्ष का आपका शासन और 15 महीने का हमारा शासन, हम उद्योग की बात करी, हमने रोजगार की बात करी, हमने सामाजिक सुरक्षा की बात करी, हमने यहाँ आईफा और आईटा जैसे बड़े आयोजनों की बात करी, उनका आप मजाक उड़ा रहे हो। कमलनाथ के लिए कह सकते हैं कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कागज पे तो मैं भी लिख के दे सकता हूँ, सपनों का सौदागर तो मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन सपने सच करने का मादा अगर किसी में है तो केवल शिवराज सिंह चौहान में है। कमलनाथ जी आप कागज ही लिखते रहे, चिट्ठी बनाते रहे, किया कुछ नहीं। शिवराज और महाराज में कोई बंटूबन नहीं है, एक पे 11 है, श्योरिटी है। मैंने कहा ना, 1 और 11 हुए, ताकत बढ़ी है। शिवराज जी के नेतृत्व में ही आगे सरकार चलेगी और मजबूती से चलेगी। ये सिंधिया जी भी कह रहे हैं और पूरा प्रदेश कह रहा है। कांग्रेस ये भी कहती है कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आप भले ही राष्ट्र की बात करो, आप कहो भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन स्थितियां तो बहुत खराब हुई हैं देश की। तो कांग्रेस और क्या कहेगी?
जिसने देश को तोड़ने का काम किया, इस देश के बंटवारे का जो श्रेय है, जो कलंक है, वो कांग्रेस के माथे पर है। कांग्रेस क्या कहेगी? आज भी कांग्रेस क्या कर रही थी? आज भोपाल में क्या हुआ इकबाल मैदान में, आपको पता है? आज भोपाल में कांग्रेस का विधायक जुलूस निकाल रहा है, रैली कर रहा है फ्रांस सरकार के खिलाफ, क्योंकि फ्रांस सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध कदम उठाया है। तो क्या ये रैली आतंकवाद के समर्थन में? ये कमलनाथ को बताना चाहिए, राहुल गांधी को बताना चाहिए, सोनिया गांधी को बताना चाहिए इस देश को कि हम आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल, कितना आश्वस्त हैं कि ये सरकार इसी गति के साथ सरपट दौड़ेगी? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि ये गति और दोगुनी होने वाली है और ताकत के साथ हम लोग सरकार चलाएंगे, क्योंकि भारी बहुमत हमारा सदन में स्थापित होने वाला है। तो चुप रहकर तूफान उठाया जा सकता है और बिना कहे भी शोर मचाया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी तो पानी है, जिसको आना है मिल जाओ, पानी में हर रंग मिलाया जा सकता है। सिंधिया शिवराज से इस कदर मिल गए हैं कि अब आप अंतर नहीं कर सकते कि कौन भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य था और कौन भारतीय जनता पार्टी का द्वितीयक सदस्य है। पूरी तरह से आशान्वित हैं कि ग्वालियर चंबल का ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन देगा। कैमरामैन नगेंद्र के साथ IND 24 के लिए मैं नवीन पुरोहित।